दोस्तों नमस्कार। 26 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी और वहां पे उनके एक ही फैमिली के 23 लोग मारे गए। और अफगानिस्तान कहता है मैं रिटेलिएट करूंगा, और अफगानिस्तान ने जो ड्यूरन लाइन है जो 2900 किलोमीटर लंबी है, वहां पे उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पे अटैक करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के जो सोल्जर थे वो भागने शुरू हो गए, क्योंकि तालिबान का नाम सुन के सब भागते हैं। लेकिन मेन बात है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को यूएस ने कहा आप अफगानिस्तान पे अटैक करो। पाकिस्तान का अपना दिमाग तो है नहीं। आपको याद होगा जब इंडिया और चाइना का स्टैंड अप हुआ था बॉर्डर पे 2020 में, तो यूएस के उस टाइम प्रेसिडेंट से ट्रंप ने कहा मैं आपको B2 बॉम्बर्स दे दूंगा, MQ-9 भी ड्रोन्स दे दूंगा आपको। इंडिया ने कहा हमारे आपको बॉम्बर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका चाहता था इंडिया और चाइना लड़े और उनको फायदा हो। यहाँ पे भी अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़े, वहां फायदा हो। और जब ये लड़ाई शुरू हो गई तो पाकिस्तान पहुंचा सऊदी अरब के पास कि आपके साथ तो हमारी डिफेंस की पार्टनरशिप है, आप साथ आइए, हमें सपोर्ट करिए। लेकिन सऊदी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। दूसरी बात, ये टर्की के पास पहुंच गया, टर्की भी चुप हो गया। अल जजीरा के अंदर एक आर्टिकल निकला जिसके अंदर उन्होंने टीटीपी को कहा कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो पाकिस्तान ने अल जजीरा का ऑफिस पाकिस्तान में बंद कर दिया और धमकी देनी शुरू कर दी। तो तब इनको कतर से वार्निंग आ गई कि आपने कैसा बंद कर दिया, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। और उन्होंने बुलाया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को क्या आप आइए पाकिस्तान हमारे कतर के अंदर, और शहबाज शरीफ कतर के अंदर गए, माफी मांगी, उसके बाद इसको चालू कर दिया। फिर उस जाते जाते शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें $1 बिलियन चाहिए, क्योंकि हमसे यूएई ने $3 बिलियन मांगे हैं, और कहा दे देंगे हम आपको। तो भिख मंगा पाकिस्तान इसी तरीके चलता है। ये तालिबान है जिसको रशिया या आप सोचिए यूएसएसआर ने हरा सका, जिसको नाटो ने हरा सका, और जिसको देख करके यूएस की फोर्सेस बगराम एयरपोर्ट से ऐसे भागी थी पूंछ अंदर करके कि आप सोच नहीं सकते। उसके साथ अब पाकिस्तान ने पंगा ले लिया। तो इसी पे चर्चा करने के लिए कि यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का, क्या तालिबान पाकिस्तान को हरा पाएगा और हरा पाएगा, और साथ में फ्यूचर के अंदर इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी। शंकर पानी जी, पाकिस्तान ने पंगा तो ले लिया अफगानिस्तान के साथ, लेकिन अब छुपता फिर रहा है। आपको एक याद होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। एक बार कहा जाता है कि एक बार एक बनिया की और एक जाट की लड़ाई हो गई। बनिया ऊपर था, जाट नीचे था, और बनिया उसको पीट रहा था। पीटते पीटते साफ रो रहा था वो। तो किसने पूछा जी आप तो पीट रहे हो, रो क्यों रहे हो? कहता मैं इसलिए सोच के पीट रहा हूँ कि जब ये मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मेरा क्या हाल करेगा। तो यही हाल आज पाकिस्तान का है। उदय शंकर पांडे जी, आप बताइए, आप भी इसके बारे में। सर, पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम है वो सच्चाई का सामना करते नहीं। वो झूठ के अंदर ही जीते हैं, झूठ के धर्म में वो पलते हैं आके। और अब देखिए ना, जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस भागी तो बहुत खुश हो गए थे पाकिस्तानी, क्योंकि अब तालिबान आ जाएगा, अब टीटीके आ जाएगी, अब इंडिया की हालत बहुत खराब कर देंगे। उनको ये सच्चाई क्यों नहीं कबूल कर पा रहे थे कि सदियों से अफगानिस्तान इनसे नफरत करते हैं, पाकिस्तानियों से। इनको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारे मुस्लिम ब्रदरान है, तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमारा ही साइड लेंगे। अरे लेकिन उस देश को आपने बर्बाद किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने तो फॉरेन कंट्रीज से पैसे लिए, रशिया से पैसे लिए, अमेरिका से पैसे लिए, और उनको बर्बादी की, और उसको उनको पता है इस बात का। और वहां पर इसीलिए अब मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान में जाइए, पाकिस्तानी को लिए इतनी नफरत है, इतनी नफरत है। और हिंदुस्तानियों को बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तानी लोग थोड़े मॉरल्स वाले हैं, उनको प्रिंसिपल वाले हैं। वो पाकिस्तानियों के अंदर है ही नहीं, वो झूठ पे तले। अब ये अपना ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी तरह पिटाई हुई उनकी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो खाली यही बिलीव कर रहे हैं कि हम जीत गए जी, हम जीत गए, हमारा जनरल ने हमें जता दिया। उसके वो बेवकूफ लोगों, सच इज द वन विच इज अल्टीमेटली विच वंस। और आप अगर झूठ पे इतना भरोसा करोगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे। और अफगानिस्तान सर सिंपल लोग हैं, सीधे लोग हैं, लेकिन जट खोपड़ी है, वो पठान खोपड़ी है एकदम। वो उनको गुस्सा जो आ गया, क्योंकि ये जो 23 लोग उन्होंने मारे, अपना एयर अटैक किया, अब कल रात को भी किया, फिर उसमें से 11 बच्चे मारे, और उन्हें प्रूफ दिखाया जाके। और ये कर क्या रहे हैं आप रमजान के महीने में, आप जिसको आप कहते हैं बड़ा पवित्र महीना है,
रमजान के महीने में एक यूपी के अंदर एक आदमी है जिसने इस्लाम छोड़ दिया, उसका गला काट दिया। अरे थोड़े दिन रुक लो ना यार, ये रमजान खत्म हो जाएगा, फिर ये हैवानियत वाली हरकतें कब शुरू करो जाके। आपने रमजान के टाइम ही अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने एक प्लेन कैसे गिर दिया उनका। डेफिनेटली मैं बताऊं उसमें क्या है कि उनके पास ना अमेरिकन शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं जो लो फ्लाइंग प्लेन्स को गिरा सकती हैं। और सुना वो इवन कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर से बड़े उस्ताद हो गए हैं इस वक्त, काफी वो कहते हैं कि हमारे तो अभी ऑल आउट जो उनकी वॉर चल रही है, हालांकि मिडिल ईस्ट की बहुत कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से ये ज्यादा ना भड़के ना, लेकिन ये बहुत पुरानी कड़वाहट है जो अभी उभर के आई है, जो अभी उबल रही है, और जिसकी वजह से देखना ये जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और वो फाइटर्स जिनको ना अमेरिका हरा सका ना रशिया हरा सका, पाकिस्तान भिखमंगे कंट्री, आप टेररिस्ट कंट्री, साला आप ही ने तो पैदा किया था ये इनको कबायलीज को, आप ही ने तो टीटी के अपने को उसको किया था, और उसके बाद आपने शुरू कर दिया ऑपरेशन, उसको कहते हैं ऑपरेशन ललते कातिब, जिसकी वजह से जिसके अंडर ये एयर अटैक कर रहे हैं। उनको लगता है कि एयर अटैक करेंगे तो हम जीत जाएंगे, वो तो उनके पास एयरफोर्स इतनी है ही नहीं आके, बट वो होने नहीं वाला। दीज आर डेडली फाइटर्स। और ह्यूमन बॉम्ब उन्होंने तो वार्निंग दे दी है, सब हमारे यहाँ तो ह्यूमन बॉम्ब की कमी नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान के अंदर हम धमाके कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को। देखिए अगर इतना दम होता पाकिस्तान के पास तो ये 23, 24, 25 करीब इन्होंने आर्मी पोस्ट उठा कवर कर लिए और उनको ओवर पावर कर लिया अपने अफगानिस्तान वालों ने। तो आई थिंक दिस इज ये रमजान का महीना बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा है अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को कि भैया कभी कभी भी किसी को कमजोर मत समझो, और तुम्हें कम से कम थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था। ये जो तुमने रमजान के महीने में किया इसका अभी तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा, और इसका तुम सफर करोगे। ये जो तुमने पाक महीने में हरकतें की हैं, ये तो तुम पाक महीने में ये हरकतें करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी टेररिस्ट अटैक, ये अटैक। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये झूठ में पलते हैं, ये सच के सामना कर नहीं पाते। अब इस्लाम में यह है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप सच बोलना चाहिए, और ये लोग हैं खाली झूठ बोलते हैं, सच का तो सामना करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ तो हो सकता है 2 किताबें होंगी इस्लाम की, एक पाकिस्तान के लिए एक बाकी लोगों के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। देखो मेन क्या है कि जब अफगानिस्तान बना था, यार तालिबान आई यहाँ पे और यूएस भाग गया, तो पाकिस्तान वाले बड़े खुश हुए। पाकिस्तान का ऐसा एक चीफ था हामिद मीर था शायद उस टाइम पे, वो चला गया था अफगानिस्तान के अंदर और तालिबान के साथ जाके चाय पी रहा था, और उनको बड़ी खुशी हुई कि अब तालिबान आ गया, अब मिलकर इंडिया को खत्म कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे, अब हमें कश्मीर मिल जाएगा। हाँ कश्मीर ले लेंगे, इनके पास लेटेस्ट आर्म्स है, क्योंकि अमेरिका तो इनके पास आर्म छोड़ गया। लेकिन जब पाकिस्तान में अफगानिस्तान में दिक्कत आई, मेडिसिन की दिक्कत आई, तो इंडिया वो कंट्री थी जिसने इनको मेडिसिन भेजी। जब वहां से इंडियन छोड़ रहे थे, जो सिख छोड़ रहे थे, गुरुद्वारा छोड़ के जा रहे थे, तो उस टाइम पे तालिबान ने उनको रोका, कहा जी आप यहाँ से अपने गुरुजी को नहीं ले जा सकते, गुरु ग्रंथ साहब को नहीं ले जा सकते, ले जा नहीं, कहते ये हमारी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कुछ इशू भी आ गए इसके अंदर, लेकिन उनका पर्पस था कि आप हिंदुस्तानी ठहरो यहाँ पे। लेकिन पीछे तालिबान ने एक ऑर्डर भी पास किया, जितने भी सिख थे या इंडियंस थे जो अपना सामान छोड़ के चले गए, वो आ जाए, अपनी जमीन पे भी कब्जा कर ले, जो जमीन पे कब्जा किया था उनको वापस दे दिया जाएगा। बहुत से सिख जो कनाडा के अंदर शिफ्ट हो गए थे वो भी अफगानिस्तान के अंदर चले गए, क्योंकि इंडिया को प्यार करते थे। जब यहाँ पे प्रॉब्लम आई, हम इनको वीट चाहिए थी, इंडिया ने 40,000 टन इनको वीट भेजी थी, तो इंडिया ने कहा जी पाकिस्तान के रास्ते भेजेंगे, क्योंकि लैंड रूट पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। तो पाकिस्तान ने लैंड रूट देने से मना कर दिया। इंडिया ने जब प्रेशर डाला तो भी पाकिस्तान नहीं माना, तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम ईरान के रास्ते पर एयर भेज देंगे। तो इंडिया ने चाबार पोर्ट पे वीट भेजने का काम शुरू किया। तब तालिबान ने पाकिस्तान में प्रेशर डाला कि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, आप इस्लाम करते हो, आप हमें वीट नहीं आने दे रहे। तो पाकिस्तान ने कहा जी हमारे ट्रक आएंगे, जो इंडिया क्योंकि अगर वाघा बॉर्डर पे हमारा ट्रक जाता है सामान लेके, तो उसके बाद बॉर्डर के पार पाकिस्तान का ट्रक होता था, या उन्होंने कहा जी हमारा ट्रक पे आप लोड करो, उस पर हम ले जाएंगे। इंडिया ने कहा जी आपके ट्रक पे तो भेजेंगे नहीं सामान, क्योंकि आप तो आधी वीट खा जाओगे। साहब ने कहा कि झंडा हमारा लगेगा, दिखाने के लिए पाकिस्तान दे रहा है। तो अल्टीमेटली डिसीजन हुआ कि तालिबान अपने ट्रक लेके आएगा, अफगानिस्तान के ट्रक्स आएंगे, उस पर सामान लोड किया गया और अफगानिस्तान के अंदर भेजा गया, जिससे अफगानिस्तान के लोगों की भूख मिटी।
मेडिसिन भी भेजी इंडिया ने बहुत बार, लेकिन उसमें से भी कुछ वीट पाकिस्तान चोरी करके ले गया। चोरी की आदत है इनको, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से इसलिए भी नाराज था। फिर उसके बाद इन्होंने, इंडिया ने उनको जो भी चीजें चाहिए थी, फिर अफगानिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया कि आप आओ हमारी कंट्री के अंदर और जो भी यहाँ पे चीजें निकालो, आप मिनरल्स निकालो। फिर इन्होंने इंडिया को बहुत से फैसिलिटी दी कि आप यहाँ से मिनरल दो, और इंडिया इस टाइम पे काम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर डैम बना रहा है, अफगानिस्तान के अंदर डैम बना रहा है, और डैम वो बना रहा है जिससे पाकिस्तान का पानी रुके, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा होगा ऑपरेशन सिंदूर के आसपास, तो इंडिया ने उससे पहले पाकिस्तान का पानी रोक दिया था। वो कहा हम IWT जो ट्रीटी, हमारी इंडस वाटर की ट्रीटी थी, उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में वैसा किया कि हम भी आपका पानी रोकेंगे, और जो काबुल रिवर है वहां पे डैम बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, और इंडिया अपने खर्चे में डैम बना रहा है। अफगानिस्तान ने कहा आप डैम बनाइए, आपको जो भी चीज चाहिए आप हमारे यहाँ से मिनरल्स निकालिए, तो चल रहा है। लेकिन दूसरी बात है कि पाकिस्तान का तो सऊदी के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है, और डिफेंस एग्रीमेंट करके इस टाइम पे सऊदी परेशान हो रखा है, क्योंकि बाद में जब इंडिया ने इस काउंटर किया सऊदी के साथ छोड़ करके, इन्होंने यूएई के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, फिर इजराइल भी बीच में मिल गया, तो घबराहट हो गई। अब जब रिसेंटली पीएम मोदी इजराइल के अंदर गए थे, तो उन्होंने कहा हम हेक्सागन अलायंस बनाएंगे, और हेक्सागन अलायंस किसके खिलाफ होगा? वो होगा मेनली पाकिस्तान के खिलाफ, टर्की के खिलाफ, और कोई भी जो आपकी इस्लामिक कंट्री है या जो टेररिस्ट कंट्री है। सऊदी का नाम भी आता है उसके अंदर, ईरान का नाम भी आता है। तो पीएम मोदी जब टेंस सिचुएशन थी वहां पे, यूएस और ईरान के वार की तैयारी चल रही थी, तब वह इजराइल के अंदर, क्या पीएम मोदी भी राजी कर चुके कि अब हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। तो इससे सऊदी को प्रॉब्लम ये होगी, सऊदी को पता था कि उस पर अटैक कौन करेगा, उस पर अटैक कर सकता है इजराइल। अगर सऊदी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो उस पर इजराइल भी अटैक कर सकता है, हमारा अलायंस होगा तो इंडिया भी अटैक कर सकता है, तो सऊदी डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को। और अगर आज तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो सऊदी क्यों बीच में आएगा? देखिए, कतर इसलिए तालिबान को सपोर्ट करता है कि जब तालिबानी थे, इससे पहले जब वहां से यूएस की फोर्सेस विड्रॉ हुई अफगानिस्तान से, तो वो रह रहे थे कतर के अंदर, तभी उनको कहते हैं कि तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। और इवन आपके जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कतर के अंदर रहते हैं। एक कतर बड़ा बैलेंस करके रखता है टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर और बाकी चीजों के अंदर। जब कोई एक इश्यू होता है कि बात करने का, तो कतर इनको आपस में मिला देता है, और इससे कतर को कोई भी टारगेट नहीं करता। लेकिन एक बार इजराइल ने कतर पे अटैक किया था, क्योंकि हमास के कुछ लोग वहां पे छिपे हुए थे। आज पाकिस्तान अकेला हो चुका है, और आज पाकिस्तान के अंदर हालत ऐसी खराब है कि एक तरफ तो इनके पास जो बलूची हैं वो अटैक कर रहे हैं। बलूची की 5 लेडीज आई हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, लिटा सिकोर का नाम है, और खड़ी हो जाती हैं पाकिस्तान के जो चौकी होती है या उनके जो डिफेंस की एस्टेब्लिशमेंट होती है उसके बाहर। और पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, जो पाकिस्तान के सोल्जर्स होते हैं वो आंख पटक्का करना शुरू कर देते हैं, और वो मिलकर उनके पास जाती है, बम ब्लास्ट कर देती है, और ये सारे के सारे मारे जाते हैं। आज बलूची ऐसे काम करे। फिर टीटीपी वो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही है बहुत सी जगह के अंदर, उनके भी जो लोग यहाँ घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा कह दिया अफगानिस्तान ने कि जो हमारा ड्यूरेंट लाइन है, जो 2900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो एक लाइन खींच दी थी ब्रिटिशर के द्वारा जब वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर रूल कर रहे थे, और कह दिया ये पार्ट हमारा है। अफगानिस्तान ने मान लिया प्रेशर के अंदर, लेकिन आज अफगानिस्तान ने कह दिया कि ये इसको हम नहीं मानते, कि ड्यूरेंट लाइन का जो टाइम था एक तो पूरा हो चुका है 100 साल का, और इस ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है वहां पे भी हमारे अफगानी लोग हैं। इवन जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के पिछले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को, कैसे आपने यहाँ पे अटैक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे टोटली फंस चुका है। एक तरफ टीटीपी, एक तरफ बलूचिस, एक तरफ आपके अफगानी, एक तरफ ईरान भी इनसे नाराज है, एक तरफ इंडिया भी अपने आप देखिए एक्सरसाइज कर रहा है बॉर्डर के ऊपर। तो पाकिस्तान को पूरा प्रेशर में डाला सारों ने मिलकर, और पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान के सपोर्टर है वो भी इनके आर्मी चीफ की जान के प्यासे हो रखे। हाँ, आप कहिए, फिर बात करता हूँ मैं। सर, ये आप ड्यूरेंट लाइन की आपने बात की, तो बहुत डिफरेंसेस हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कि भाई ये एरिया हमारा, ये मेरे, क्योंकि वो तो बड़ी रफ एक लाइन बनाई गई थी, ब्रिटिशर्स ने बना के रख दी थी। तो अब ये हो रहा है कि अफगानिस्तान ने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार हम लोग बैठते जरा बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान रेडी नहीं है बैठने के लिए, बात करने के लिए। तो बात करेंगे तो फिर अब एक कोई सेटलमेंट होगा और इनके अपने पोर्शन निकल जाएंगे। तो इसीलिए आप देखिए पाकिस्तान, ये जो अफगानिस्तान ने जो अटैक किए हैं ड्यूरेंट के ऊपर ही, उनके 25 करीब पोस्ट उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और बहुत लोगों को 55 लोगों को मारा था, और अभी आज कुछ और रिपोर्ट आई है कि दे हैव किल्ड सम मोर पीपल। तो इनका अभी गलती तो हो गई है, गलतियां तो ये करते आते हैं,
लेकिन ये रमजान के महीने में जो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने बेइंसाफी की है और कुछ जोर जबरदस्ती ज्यादा कुछ एयरफोर्स यूज कर रही है, इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है इन टाइम्स टू कम। एंड बलूचिस्तान तो खैर यू आर रेडी, दे आर अबाउट टू ब्रेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, रियली दे आर अबाउट टू। और सबसे बड़ा हिस्सा है बलूच, इतना बड़ा हिस्सा है जाके, तो वो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। बड़ा अच्छा है इंडिया के लिए, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर बलूचिस्तान अलग होता तो वी गेट ए डायरेक्ट एक्सेस टू द अरब वर्ल्ड। और एक और बात बताऊं मैं आपको, जो बलूचिस्तान है ये 40% पाकिस्तान की टेरिटरी ऑक्युपाई करता है, और कुछ बलूची रहते हैं ईरान के अंदर, कुछ रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इनके आपस में बड़े अच्छे रिलेशंस भी। तो अफगान के अंदर अफगानी जो है तालिबान की गवर्नमेंट बलूची को सपोर्ट करते हैं, जो बलूची रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही है उस टाइम पे, टीटीपी और बलूचिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो रखा आपस के अंदर क्या मिलकर लड़ेंगे। इससे पाकिस्तान और ज्यादा घबराया हुआ। पीओके के अंदर भी इस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और पाकिस्तान इस टाइम पे टोटली डिवाइडेड है इमरान खान को लेकर के। जिस तरीके से इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है वहां के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के टूटने का टाइम आ गया। और एक आपको फाइनल बात बता दूं कि अफगानिस्तान की आर्मी ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा हम बहुत जल्दी पाकिस्तान पे कब्जा करने वाले हैं, और कब्जा करके हम कश्मीर को हिंदुस्तान को दे देंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे और हिंदुस्तान को कश्मीर दे देंगे। हाँ, और एक और बात बता दूं आपको कि जब, हाँ देखिए, मतलब अगर इंडिया को पीओके मिलता है या गिलगित बाल्टिस्तान मिलता है तो हमारे पास 88,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया आ जाएगा हमारी कंट्री के बीच में, साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अफगानिस्तान से, और हमारा जो बॉर्डर लगेगा वो लगेगा 120 किलोमीटर का अफगानिस्तान से, जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान से ट्रेड कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि हमारा अफगानिस्तान के साथ ना तो कोई इफेक्ट है, ना आपस में कोई डिफरेंसेस हैं, ना हमारे पास कोई ऐसा इश्यू है कि अफगानिस्तान से हमारे पंगा हो, या हमारे एक दूसरे कहें कि आपने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया, हमने आपकी पे किया। क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है और वो चाहता है कि उसका इंडिया के साथ कंटेक्ट बने ताकि वो ट्रेड और बिजनेस कर पाए। वहां पे मिनरल्स है, वहां पे गैस है, वहां पे ऑयल है, और इवन जो आपकी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, और ये भी लैंडलॉक्ड है। तो ये भी चाहती है कि हमें रास्ता मिले, क्योंकि एक तो ईरान में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो रास्ता नहीं मिल पाता, और पाकिस्तान में भरोसा नहीं करते। और अगर पीओके इंडिया को मिलता है तो अफगानिस्तान को फायदा होगा, ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, साथ में फायदा होगा आपके उज्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को, और बाकी जो रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है, जिससे उनका बिजनेस से बढ़ेगा और इंडिया का बिजनेस से बढ़ेगा। और अभी इंडिया जो रास्ता खोलने के चक्कर में था वो था ईरान के चाबार पोर्ट से, जिसको इंडिया ने कह दिया कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि इंडिया को लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान कब्जा कर लेगा पाकिस्तान पे, और हमें रास्ता मिल जाएगा अफगानिस्तान जाने का थ्रू पीओके। तो इसी पे उम्मीद करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ेगा? क्योंकि ये जो लोग हैं ये किसी को बख्शते नहीं है, अगर इनको किसी से गुस्सा हो जाए, नाराजगी आ जाए। और ये उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्दी अफगानिस्तान पाकिस्तान के टुकड़े करेगा और कब्जा करेगा, और हमें मिल जाएगा कश्मीर और पीओके। चलिए, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।